दोस्तों, अगर आपने भी कभी चिड़ियों का घोंसला करीब से देखा हो तो आपको ये पता होगा कि ये बहुत ही शानदार कारीगरी और इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन क्या कोई पक्षी 1 BHK अपार्टमेंट जितना बड़ा घोंसला बना सकती है विद एयर कंडीशन टेक्नोलॉजी? और कैसे ये पक्षी कुछ तो ऐसे ट्रांसपेरेंट घोंसले बनाते हैं कि आपके सामने होने पर भी आप उसे देख नहीं पाते। और ये घोंसला देखिए, इसका वजन है लगभग 2 टन के आसपास और इसे भी एक छोटे से चिड़िया ने बनाया है। और अंत में एक ऐसा घोंसला जिसे लोग पिछले हजारों सालों से बड़े ही मजे से पका करके खाते हुए आ रहे हैं। आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर मैं आपसे कहूं कि इंसान के बाद घर बनाने में सिर्फ ये पक्षियां ही है जो इतने कुशल कारीगरी के साथ इस काम को करते हैं ताकि ये अपने अंडों को शिकारी जानवरों से महफूज रख सके। और हॉर्नबिल भी ऐसा ही करती है। ये सबसे पहले तो पेड़ों में छोटे छोटे होल्स ढूंढते हैं जहां ये अपने अंडे दे सके। उसके बाद ये होल के एंट्रेंस को कीचड़ की मदद से ऑलमोस्ट एकदम टाइटली सील कर देते हैं और सिर्फ एक छोटा सा छेद रखते हैं ताकि नर पक्षी यहाँ से अपने चोंच की मदद से अंदर खाना पहुंचा सके। और कुछ दिन बाद जब अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो ये मादा पक्षी अपने घोंसले के गेट को तोड़ के बच्चे समेत यहाँ से उड़ जाती है। सिंपल। लेकिन इस मामले में रूबी थ्रोटेड हमिंगबर्ड इससे कुछ अलग सी टेक्निक का यूज करती है। ये चालाक पक्षी नेचर के कुछ सबसे अनोखे घोंसले बनाकर हजारों सालों से प्रेडेटर्स को चकमा देते हुए आ रहे हैं। इनके ये घोंसले इतने छोटे, इतने परफेक्ट होते हैं कि मुश्किल से ही इनके घोंसले को जानवर ढूंढ पाते हैं। वो कैसे, राइट? सो नीचे जमीन से देखने पर आपको पेड़ों में और कई सारे बम्स की तरह ये भी दिखने में सिमिलर दिखाई देगा और ऊपर से देखने पर भी ये दिखाई ही नहीं देगा क्योंकि ये पत्तों के नीचे छुपी हुई होती है और साइड से ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। अपने नेस्ट को बनाते वक्त ये बर्ड्स कुछ खास पेड़ों में मौजूद फाइबर्स का यूज करते हैं और अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ये अपने घोंसले को बिल्कुल कैमोफ्लेज कर लेती है ताकि शिकारी इन्हें किसी भी तरह ढूंढ ना सके। नंबर 3, टेलर बर्ड नेस्ट। ये नाम टेलर बर्ड इनके घोंसले बनाने को देखकर इन्हें दिया गया है। ये पत्तों को आपस में लंबे घास की मदद से कुछ ऐसे बुनते हैं जिसके बाद पत्ते किसी कप की शेप में हजारों पत्तों के बीच बिल्कुल आसानी से छिप जाते हैं और अंदर ये ढेर सारे घास के टुकड़े रखकर एकदम सॉफ्ट कुशनिंग बेस बना देते हैं। और ये पक्षी साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल तक में पाए जाते हैं। आई एम श्योर आपने अभी तक इनका घोंसला नहीं देखा होगा। नेक्स्ट है वीवर बर्ड्स। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले ये पक्षी और इनके घोंसले शायद आप में से बहुतों ने देखे होंगे। आमतौर पर ये घोंसले जमीन से 20 से 40 फीट की ऊंचाई पर मेल बर्ड्स बनाते हैं, ज्यादातर फीमेल बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि इनके मेटिंग सीजन में जो सबसे ऊंचाई पर और मजबूत घोंसले होंगे, फीमेल बर्ड्स उतना ही मेल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसीलिए 500 से भी ज्यादा बार चक्कर लगाकर तकरीबन 18 से 20 दिन का टाइम लगा के ये बर्ड्स अपने घोंसले बनाते हैं। और ज्यादातर इन घोंसलों को बनाने में घास, पत्ते और पेड़ों के छाल का यूज किया जाता है और इन घोंसलों को कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि इसके अंदर घुसने का जो रास्ता है वो डाउनवर्ड फेसिंग होता है, यानी नीचे की तरफ से ही पक्षियों को इसके अंदर घुसना पड़ेगा। इससे जो सांप और मैमल्स है वो अगर पेड़ पर चढ़ भी जाए तब भी ये घोंसले के अंदर नहीं घुस पाते। इसी के साथ अगर बाई चांस कोई शिकारी अंदर घुस भी जाता है तो अंदर डबल एंट्रेंस वाले चेम्बर्स बनाए जाते हैं। एक जिससे चिड़िया अंदर जाती है जो कि बहुत ही छोटा सा एंट्रेंस होता है और दूसरा एक बड़ा सा एंट्रेंस होता है जो घोंसले में शिकारी को एक दूसरे चेम्बर में पहुंचा देते हैं। इससे शिकारी जानवर को लगता है कि घोंसले के अंदर कोई भी जानवर नहीं है और वो अंडों तक पहुंच ही नहीं पाता। इसी के साथ एक और प्रजाति जो अफ्रीका में पाई जाती है जिसका नाम है सोशिएबल वेवर बर्ड्स। ये बर्ड्स अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में इस जला देने वाली गर्मी में झुंड बना के रहते हैं और ये घोंसला भी एक साथ मिलकर बनाते हैं। ये घोंसला इतना बड़ा होता है कि एक ऐसे घोंसले में लगभग 300 से 400 पक्षी आसानी से रह सकते हैं। ये एक पूरा का पूरा कॉलोनी है जिसे ज्यादातर सूखी घास और टहनियों की मदद से बनाई जाती है। ये घोंसले कुछ इस तरह वेंटिलेटेड होते हैं कि अफ्रीका के 50 डिग्री गर्मी में भी इसके अंदर टेम्परेचर रिलेटिवली कम होता है और ये पक्षियों के द्वारा बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े घोंसले होते हैं। तकरीबन 1000 किलो वजनी और 10 से 15 फीट चौड़ी इस घोंसले को आप किसी 1 BHK फ्लैट से कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट
बोबर बर्ड। ये पक्षी ठीक हम इंसानों की तरह अपने घर को पहले तो बनाते हैं, उसके बाद डेकोरेट भी करते हैं। इसमें उनके हाथ जो भी कुछ लग जाए, कलरफुल प्लास्टिक स्क्रैप्स, पत्थर, शेल्स, फेदर्स, यहाँ तक कि कभी कभी इनके घोंसले में आपको सिक्के भी देखने को मिलते हैं। जो मेल पक्षी होता है वही घोंसले बनाने का काम करता है और फीमेल्स किसी मैनेजर की तरह हर एक चीज का इंस्पेक्शन करती है। फिर अगर ये मेल अपने इस घर को डेकोरेट करके फीमेल का दिल जीत पाता है तो मादा भी खुशी खुशी उसकी पार्टनर बन जाती है। अब जरा ये घोंसला देखिए, पेंडुलाइन टेट। ये पक्षी साउथ कैरोलिना में पाई जाती है और ये अपने घोंसले को पेड़ के सबसे आखिरी टहनी पर बनाती है, जिनसे कि जो बड़े जानवर है वो यहाँ तक पहुँच ही ना पाए। और बाकी शिकारी जानवरों को चकमा देने के लिए ये भी वीवर बर्ड्स की तरह ही 2 चेम्बर्स वाले घर बनाते हैं, लेकिन इनका एंट्रेंस नीचे से ना होकर ऊपर सही होता है। लेकिन ये अपने मेन चेम्बर गेट को थोड़ा लंबा बुनाई करते हैं, जिसको वो हमेशा बंद करके रखते हैं। और इस एंट्रेंस की खास बात यह है कि इसमें मकड़ी के जाल का यूज किया जाता है ताकि ये अच्छी तरीके से चिपक सके। छोटे सांप और पक्षी अगर यहाँ तक पहुँच भी जाते हैं तो भी दरवाजा उन्हें दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट, यूरोपियन बी ईटर। ये रंग बिरंगे छोटे पक्षियाँ दूसरे पक्षियों की तरह पेड़ों में नहीं रहते, बल्कि ये तो ढलानों में अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। जी हाँ, ठीक किसी खरगोश की तरह ये भी पहले तो जमीन में एक गहरा टनल बनाते हैं, फिर उसके अंदर जाके ये अपने अंडे देते हैं। ये भी सोशल बर्ड्स है और झुंड बना के रहना पसंद करते हैं और इनके नाम की तरह इनका मेन डाइट भी कीड़ों से ही पूरा होता है। मोस्टली सदर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के गर्म रीजन्स में ये पक्षी पाए जाते हैं। जहाँ दूसरे उल्लू अपने घोंसले बनाने के लिए ऊंचे पेड़ों के तने ढूंढते हैं, वही सेंट्रल मेक्सिको और सदर्न यूएसए में पाए जाने वाले ये उल्लू अपना घोंसला बनाने के लिए कांटेदार कैक्टस पेड़ों को चुनते हैं। इसमें इनका टाइम और एनर्जी भी बचती है और ऊपर से कांटेदार पेड़ होने से दूसरे जानवर कैक्टस से दूरी भी बना के रखते हैं। ये सिंपली कैक्टस के पेड़ को खोद के उसके अंदर अपना बिल बनाते हैं, है ना स्मार्ट। पफिन बर्ड। पूरी दुनिया में सिर्फ अटलांटिक आइलैंड में रहने वाले ये पक्षी हजारों की तादाद में झुंड बना के इकट्ठा रहते हैं और ऐसे एक छोटी सी छोटी कॉलोनी में भी 20 से 25 हजार तक पफिन बर्ड्स रह सकती है। क्योंकि ये आइलैंड्स में रहती है, इसीलिए इनका मुख्य भोजन भी मछलियां ही होती है। ये पक्षी अपने घोंसले बनाने के लिए आइलैंड्स के केव के अंदर खुदाई करके अपने बिल बनाती है। वुड पिकर। अब इन पक्षियों को आई एम श्योर आपने जरूर देखा होगा। ये पक्षियां जबरदस्त मेहनती होती है। इसी के साथ ये अपने घर बनाने के लिए सिर्फ अपने चोंच का इस्तेमाल करती है। इनकी चोंच काफी मजबूत होती है। पहले तो ये पूरे पेड़ में घूम घूम के सबसे खोखले हिस्से को ढूंढती है, उसके बाद अपने चोंच की मदद से एक ही जगह पर बार बार हिट करती है। इसमें ये सिर्फ 1 सेकंड में 20 बार तक हिट करके पेड़ों पर छेद बना देती है, जिसके बाद वो घोंसले को आरामदायक बनाने के लिए सूखे पत्ते, मकड़ी के जाले, घास जैसी चीजों का इस्तेमाल करती है और लगभग 3 हफ्ते के मेहनत के बाद ये घोंसले बनकर तैयार हो जाते हैं। एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट। इन पक्षियों के घोंसले को न सिर्फ इंसान खाते हैं बल्कि ये चाइना की एक खास डेलिकेसी भी है दोस्तों। इन नेस्ट को ये पक्षी अपनी थूक यानी सलाइवा की मदद से बनाती है, जो साइज में लगभग 6 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर गहरा होता है, जिसमें 1 से 2 अंडे दिए जाते हैं। ये दोनों मेल और फीमेल पक्षी मिलके लगभग 20 ग्राम सलाइवा की मदद से ये घोंसला बनाते हैं और ये नेस्ट 3.5 लाख रुपए पर किलोग्राम के रेट से बिकती है और इसे ज्यादातर सूप्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। और इसी अनोखे फीचर्स की वजह से आज इस पक्षी की स्पीशीज विलुप्त होने की कगार पर खड़ी है और 1990 से लेकर अब तक तकरीबन इस पक्षी की 80% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन पूरी तरह से साफ हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ।